नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आपको जो इस वीडियो में एक गजब की अपडेट देने वाला हूं, एमसीआरई 5 नई भर्ती को लेकर एक शानदार अपडेट आप सभी साथियों के साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन नर्सिंग का कोई डिप्लोमा है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, फर्स्ट एड है, मेडिकल है, आपने नॉन मेडिकल का कोई डिप्लोमा ले रखा है, तो आप सभी साथियों के लिए एक बड़ी भर्ती जो है वो आ चुकी है। और इसी के साथ में अगर आपको बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए और बहुत ही बेस्ट लेवल की गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ में अपन बात करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर, एमसीआरई 5 का, पोस्ट डिटेल्स को लेकर और टोटल पोस्ट को लेकर और फॉर्म फिलअप, एग्जाम डेट, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको बताना चाहूंगा मैं कि एमसीआरई की भर्तियों को लेकर जब पहली भर्ती आई थी 2023 में, तब से लेकर आपके लिए जो है वो इसी चैनल पे जो है एमसीआरई की अपडेट्स देता आ रहा हूं। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें और अभी प्रिपरेशन और सिलेक्शन को लेकर भी बात करेंगे, तो अंत तक देख लेना। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं एमसीआरई है क्या। तो देखिए दोस्तों, एमसीआरई, एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में आपके 25 एम्स आपके यहाँ पे जो है वो स्थापित किए गए हैं, जिसमें से आपके 20 एम्स अभी कार्यरत है। यानी कि एम्स यहाँ पे ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो लगभग आपके काफी सारे स्टेट्स में आपको एम्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अब आपके एम्स सीआरई क्या है। तो एम्स सीआरई मतलब जितने भी एम्स हैं उन सब की जो पोस्टें खाली होती है, जो जो पोस्ट, चाहे एलडीसी की है, चाहे यूडीसी की है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर है, चाहे यहाँ पे कोई मतलब अदर जितनी भी पोस्ट आपके डब्ल्यूजेओ, हॉस्पिटल अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट, जितनी भी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर वगैरह, ये सब पोस्ट जो है वो एक साथ इकट्ठी होती है और उसके साथ में एक साथ नोटिफिकेशन आता है इन सभी मतलब वैकेंसीज का, जिसे हम बोलते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। पहले ये भर्ती दोस्तों हर एक एम्स आपके अलग अलग जो है वो जारी करता था, लेकिन अभी आपके ग्रुप बी और ग्रुप बी सी की वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट आपके एम्स सीआरई की तरफ से आती है और आपको बताना चाहता हूं बहुत ही फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, आपके यहां पे टोटल पोस्ट की बात करें तो यहां पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट 70 से 100 तक आपके अलग अलग पोस्ट पे भर्तियां आती है। 50 प्लस पोस्ट कोड पे आपकी भर्तियां आती है। यानी हर एक कैंडिडेट के लिए भर्ती इंपॉर्टेंट होती है, जिसने जो भी डिप्लोमा कर रखा है मैक्सिमम टाइम पे आपको यहाँ पे जो है अपने लेवल की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अब सिलेक्शन का मंत्र सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट या फिर मोर्चरी अटेंडेंट या फिर आप जो अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एलडीसी, यूडीसी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जनरल जो पार्ट आता है दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चंस का, उसकी तैयारी करो किसी भी पोस्ट से, तो आपको बताना चाहता हूं आपको यहां पे दोस्तों 10 से 15,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हमने जो है वो लॉन्च कर दी गई है। यानी कम टाइम में आपके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने यहां पे दोस्तों एमसीआरई के जो प्रीवियस जो पेपर है, जो लेवल है, उन सब चीजों को देखते हुए यहां पे 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको डोमेन के मिल जाएंगे। हॉस्पिटल अटेंडेंट या फिर एमटीएस की बात करें तो आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट है, जो डोमेन है, उसके आपको यहां पे 10,000 प्रश्न बन जाएंगे। यानी डायरेक्टली आपके पेपर जो है वो डायरेक्टली छपने वाला है इन प्रश्न से ही, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज आप अभी ज्वाइन कर लें, बहुत ही कम प्राइस में मेगा सिलेक्शन टेस्ट सीरीज है, जिसमें मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा मिनिमम टाइम में मैक्स टू मैक्स प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन करें। आपको यहां पे बहुत ही कम प्राइस में ये टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, नाम मात्र प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, विद्यापीठ जो प्रेप एप्लीकेशन का नाम है। और भी आप किस किस पोस्ट पे जो है वो ये चीजें चाहते हो, मतलब कंप्लीट सिलेक्शन का पैक, कंप्लीट सिलेक्शन टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है जी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एमसीआरई में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन वाइज आपको पोस्ट बता देना चाहता हूं किस किस पोस्ट पे भर्ती आपकी आने वाली है। देखिए 10वीं पास हो तो आपको यहाँ पे एमटीएस, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, आपके वार्ड अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट, आपके लेब अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ड्राइवर ग्रेड 2, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, और इसी के साथ में सिक्योरिटी कम फायर गार्ड। यानी इसमें किसी में जैसे एमटीएस है तो इसमें ओनली 10th पास मांगा गया है, और किसी में थोड़ा सा आपके जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह है तो इसमें फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यानी 10वीं पास प्लस आपके पास में सर्टिफिकेट है तो भी आप जो है इसका फॉर्म लगा सकते हो, ओनली 10th है तो भी आप जो है फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिफ्ट ऑपरेटर है, टेलीफोन ऑपरेटर है, वर्कशॉप अटेंडेंट है, जूनियर स्टोर कीपर है, ये सारी भर्तियां आपको 10th पास क्वालिफिकेशन पे देखने को मिलेगी। और साथ में आपके एक एक सर्टिफिकेट आपके जो है वो मांगा जा सकता है। बाकी यहाँ पे 12th पास की
बात करें तो आपके यहाँ पे काफ़ी सारी भर्तियाँ है दोस्तों। यहाँ पे आपके एलडीसी है, डीओ है, स्टेनोग्राफर है, जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर है, रिसेप्शनिस्ट है, आपके रिकॉर्ड क्लर्क है, कोडिंग क्लर्क है, कैशियर है, टेलीफोन ऑपरेटर है, यानी बहुत सारी आपके यहाँ पे भर्तियाँ आप देख सकते हो। इसमें से मतलब कुछ स्पेसिफिक पोस्ट आपके नहीं भी देखने को मिल सकती है, लेकिन एलडीसी, डीओ, स्टेनोग्राफर, जे, एसएसए ये तो देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसी के साथ में आपके पास डिप्लोमा है तो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड है, लैब टेक्नीशियन है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, रेडियोग्राफर है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, डेंटल टेक्नीशियन है, ये सारी आपके ईसीजी टेक्नीशियन है, ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिलती है इसमें। सीएसएसडी टेक्नीशियन है, इसी के साथ में फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन है, स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन है, ये सारी भर्तियां आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, ओटी का सर्टिफिकेट है, आपके प्लास्टर टेक्नीशियन का कोई सर्टिफिकेट है, मोर्चरी टेक्नीशियन की पोस्ट आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ में आपके पास में इंजीनियरिंग डिप्लोमा पोस्ट है तो वो भी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पे यूडीसी की पोस्ट देखने को मिलती है, एसएसए की पोस्ट देखने को मिलती है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एओ की पोस्ट है, जेओ की पोस्ट है और डब्ल्यूओ की पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की, प्राइवेट सेक्रेटरी की, लीगल असिस्टेंट की, बहुत सारी पोस्ट आप देख सकते हो। इन सभी पोस्ट पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास नर्सिंग से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो नर्सिंग ऑफिसर की मिलती है, स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिलती है, पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट देखने को मिलती है और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी आपको देखने को मिलती है। तो वैकेंसीज की कमी नहीं होने वाली है। नोटिफिकेशन की बात करें, आपको नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने नोटिफिकेशन को लेकर पहले ही बता दिया था। ये वीडियो मैंने 18 अप्रैल को बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जून में आपको जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने सारी चीजें आपको क्लियरली बता दी थी, जो कि 29 अप्रैल को मैंने बनाया था। किसी का कॉपी नहीं किया। कब से यह मतलब इतना तो एक्सपीरियंस है कि भर्ती कब तक आ सकती है, कब तक नहीं आ सकती, क्योंकि फर्स्ट वैकेंसी से लेकर उनका कंप्लीट प्रोसीजर हमने मतलब सारी अपडेट्स हमने दी है। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा, मैंने यह भी बताया कि जून में आपकी भर्ती होगी, जुलाई में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है, अगस्त और सितंबर यानी इन 4 महीनों में आपको जो है वो कंप्लीट ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी मैक्सिमम पोस्ट पे। यह भी आप ध्यान रखना, यानी 4-5 महीनों में आपके पास में एक सरकारी नौकरी होगी, आज से ही 4-5 महीने बाद में। तो अभी से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। जून में आपको कंप्लीटली कंफर्म्ड है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आपके यहां पे जुलाई एंड या फिर आपके अगस्त के फर्स्ट वीक तक ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यह भी आप चीज नोट करें, यानी बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस चलेगा। और सिलेक्शन मंत्र मैंने आपको बता दिया है, जिस जिस पोस्ट के लिए आपको और भी टेस्ट सीरीज चाहिए, हम सभी पोस्ट कोड के ऊपर काम करेंगे, आपको बता देना चाहता हूं। और काफी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हॉस्पिटल जो अटेंडेंट है और या फिर एमटीएस है, इनके जो फर्स्ट रैंक वाले कैंडिडेट है वो हमारे साथ जुड़े थे पहले भी। और इसी के साथ में जो आपके काफी सारे एलडीसी लगे हैं, काफी सारे आपके यहाँ पे सेलेक्टेड है, वो कैंडिडेट भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे सीआरई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट 10 से 15,000 हमारा टारगेट है, 15,000 क्वेश्चन देने का। जितना आपका रिस्पॉन्स रहेगा हम और भी ऐड कर देंगे, यानी जितना आप टेस्ट लगा सकते हो, जितने क्वेश्चंस पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। बाकी कोई डाउट है कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।